गांव की चौपाल में जब आप सवाल करते हो तो जवाब भी बड़े मजेदार मिलते हैं। आज न्यूज स्टेट की ये चौपाल लगी हुई है सरदना के गांव कपसाड़ में, और यहां मुद्दा रहेगा सनातन धर्म पर। जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है, कुछ नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, जैसे इंडिया बनाम एनडीए और एक देश एक चुनाव जैसे चीजें निकल कर सामने आ गई, जिसपे चर्चा है। इंडिया और भारत निकल के आ गया। अब सनातन पे भी कुछ नेता लगातार बोल रहे हैं कि सनातन ये है, सनातन वो है, लेकिन सनातन है क्या? पब्लिक क्या समझती है कि सनातन धर्म, उसके बारे में टिप्पणी करना कितना जायज है, कितना नाजायज है? पब्लिक की राय क्या है, इसी पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, ये सनातन पर जो अलग अलग टिप्पणियां मिल रही हैं, सुनने में आश्चर्य भी होता है या क्या क्या महसूस क्या होता है? देखिए, बड़ा कष्ट का विषय है। सनातन का अपना, यदि हम सनातन का पूरा से लें तो सार्वभौम, नए नव नूतन, ऐसे आदि अनादि, तैसे तार्किक, और जो जो हर वक्त नव नूतन, कहने का हर पल जिसमें परिवर्तन की संभावना हो, ऐसा। अब जो तथाकथित लोग कह रहे हैं, अब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 75,000 उनकी लाइब्रेरी में किताबें थीं। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। क्यों किया? मुस्लिम धर्म भी स्वीकार कर सकते थे। ऑफर था उनको, तुर्की से ऑफर था करोड़ों रुपए का। जो क्रिश्चियनिटी है उसकी तरफ से हजारों करोड़ रुपए का उनके पास ऑफर था। उन्होंने तर्क दिया बाकायदा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हिंदू धर्म में जो है जातियां वर्ण हैं वो हर जगह है, लेकिन यहाँ का जो वर्ण है, हम कह सकते हैं अभी तू नरक में चला जाएगा, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी तो सीधे भी खत्म ही कर दो। या तो हमारी विचारधारा है या और कुछ भी नहीं है। मुस्लिमों में भी कहते हैं दोजख में जाएगा या जन्नत में जाएगा, नहीं कहते तो वहां पे भी है। नहीं, वो कहते हैं, लेकिन उसके अगला जो उनका डिसीजन होता है वो तो आपको भी पता है, भैया तन सर जुदा कर दो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिए हैं, और बौद्ध धर्म भी कोई कहीं बाहर का नहीं है, इसी सनातन भूमि से जन्मा हुआ धर्म है, इसी में उसका बीज बोया हुआ था। तो ना तो बौद्ध अलग है, ना जैनिज्म अलग है, तो वो भी सनातन का ही पार्ट है। क्या आपको लगता है ये सनातन या किसी धर्म पर टिप्पणी करना, ये चुनावी जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता चला जाएगा, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप या किसी धर्म पर टिप्पणी, सनातन पर या कभी किसी के धर्म पर, ऐसे आपको सुनने को मिलता रहेगा? ये तो मिलता रहा, मिलता भी रहेगा। ये तो चुनावी मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता अब जागरूक है, पढ़ी लिखी है, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं किसको क्या करना। अब देख भी रहे हैं कहां से कहां पहुंच रहा है देश इन 9 सालों में। ये हमसे तो आप भी देख रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं जनता को कि 9 सालों में क्या हुआ। गुंडाराज आपके सामने खत्म हो चुका है, देख रहे हैं आप भी। पहले हम इस रोड पर आते देखते, सड़कें देख रहे हैं आप, अब बेहतरीन सड़कें। मैं कह रहा था भैया से, मैं कहा भैया देखो सड़कें कैसी हैं, पहले जब पीछे आए थे तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो ये तो मोदी योगी युग है, परिवर्तन तो होना ही होना निश्चित है। आपको क्या लगता है सनातन को लेकर जो ये विपक्ष का हमला है, विपक्ष का कह ले, वो नेता हैं, अपने राजनीतिक दल है, तो ये कोई स्ट्रेटेजी के तहत? नेचुरल, देखिए ये सब एक अपोजिशन का एक कोई ना कोई एजेंडा चलेगा ही। भाई 2024 का चुनाव हमारे निकट है, तो नए नए अपवाद निकलेंगे, बरादरियों में बांटने की कोशिश करेंगे, सनातन को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे लोग कुछ एग्रेसिव भी हों, नए नए प्रदर्शन करें। लेकिन हमारा सनातन शांतिपूर्ण तरीके से सबको समावेश करने की हिम्मत रखता है, ताकत भी रखता है। और मुझे लगता है कि भाई आगे कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सबको पता है सनातन सबको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं हो। आपको क्या लगता है? सनातन सबसे बड़ा धर्म है और सभी इससे मिलकर रहने चाहिए। जो सनातनी हैं तो सबको भाईचारा बना कर रखना चाहिए। और जो जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है सनातन धर्म के ऊपर, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो इलेक्शनों का दौर है, एक दूसरा अपनी पार्टी में अपना ये चलता है माहौल बनाने। तो इससे वोट ध्रुवीकरण हो जाता है? अगर जैसे सनातनी को कुछ कहने से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आप लगता है नेताओं को उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसा कहने? उनकी उम्मीद है, लेकिन सब पढ़ा लिखा आदमी है, सब जानता है कि किसकी क्या राजनीति है। क्या लगता है सनातन पे जो ये बयान आ रहे हैं निकल के, उस पर क्या लगता है?
देखो ऐसा है, सनातन धर्म के ऊपर ये टिप्पणियां जो हो रही हैं ये पहली बार नहीं हुई। सनातन तो लगभग 1 लाख वर्ष पुराना धर्म है और सनातन जो है महर्षि व्यास के द्वारा उत्पत्त धर्म है। और महर्षि व्यास भी कोई व्यक्ति नहीं थे, महर्षि व्यास भी एक परंपरा थी। उनके द्वारा उत्पत्ति जो हुई वो सनातन धर्म की हुई। और सनातन धर्म को लगभग जब मुगल का शासन रहा तब भी सनातन धर्म के ऊपर ही दुनिया भर के अत्याचार हुए। परंतु सनातन धर्म का जो मूल है, सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि जो राजनेता हैं जिस तरह की अब ये टिप्पणियां हो रही हैं की मानसिकता को स्वीकार करने वाले लोग नहीं है, जो धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। सबका अपने सनातन में विश्वास है और इस तरह की अच्छा, ऐसी टिप्पणी से क्या लगता है कि ये फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी? देखो अभी चुनाव में समय है और चुनाव के समय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले नेता हो सकता है अपने अपने राज्य में कुछ लाभ उठाना चाहते हो इस तरह की टिप्पणी करके। परंतु मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को इसका लाभ या नुकसान का तो अभी सवाल नहीं उठता। चुनाव में लंबा समय है और तब तक तमाम अन्य मुद्दे इस तरीके के आएंगे। हिंदू मुस्लिम का तो जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरीके के मुद्दे उठते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा समाप्त करने की भी बातें होती हैं। सब अपने अपने राजनीतिक हित के लिए और अनहित के लिए इस तरीके की राजनीति करते हैं। परंतु मेरा मानना है कि देश के अंदर जब चुनाव हो तो चुनाव देश की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, विकास पे, इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस सनातन वाला मुद्दा जो है कुछ इम्पैक्ट डालेगा या ऐसे हमले होते रहते हैं? नहीं, जो हमारे जो भारतवर्ष की राजनीति है वो जाति धर्म के आधारित पे ही सभी पार्टी जो हैं बनी हुई हैं। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है तो ये सबसे प्राचीन धर्म है जो सबके मिलजुल को रहने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी लोग इसी में से निकले हुए हैं और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो मैं मानता हूं कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करना केवल कुछ तुच्छ लोग अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके अदरवाइज सनातन तो सब धर्मों को सब तरह की सुख शांति चाहता है। और जैसा भाई साहब ने कहा है कि चुनावी मुद्दा वास्तव में शिक्षा पर, रोजगार पर, इन मुद्दों पर होना चाहिए और विपक्ष को भी अपनी अहम भूमिका इसी में निभानी चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। ये चुनावी हमला ही नजर आता है आपको? जी, सनातन धर्म एक बड़ा धर्म है और ये कुछ पार्टियां इसका फायदा उठाने के लिए हिंदुओं को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सनातनी को टिप्पणी भी कर लो, कुछ भी नहीं कहने वाला सनातनी, ऐसा भी है ना? हाँ जी, हाँ, शांतों के सब सुन ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वोट जहाँ जानी है वहीं जाएगी। तय है, सबका अपना अपना एजेंडा है, सबके अपने अपने फिक्स है। सब बीजेपी के साथ है, खुल्लम खुल्ला। ये जितना सनातनियों पर हमला होगा उसका फायदा किसको होगा, आपको क्या लगता है? देखो, सबका एजेंडा आपका तय है कि हिंदुत्ववादी की अगर बात करें तो सब बीजेपी की तरफ है, ठीक है ना। लेकिन जो विपक्ष है अपना ये एजेंडा ही तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे किस ओर जाना है। उन्हीं के बीच से उन्हीं के ही लोग उनकी टांग काट रहे हैं, है ना। कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान दे देंगे जिससे उसका नुकसान होगा। अगर 2 लोग सही सोच रहे तो उसमें 10 गलत भी सोच रहे हैं, है ना। इसी का फायदा सीधा बीजेपी को मिलता है और वो मिलना भी चाहिए क्योंकि उनकी सोच सटीक है कि हमें किस दिशा में जाना है। विपक्ष की अभी दिशा ही तय नहीं है, इसलिए जो फायदा, अगर ये जब तक दिशा तय नहीं होगी, इसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता रहेगा। तो ये लगता है कि बैठे बैठाए मुद्दा दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो अपना आप हर साल कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा दे देते हैं, वो उसी को पकड़ के अपना इनकी हवा टाइट कर देते हैं। तो इस बार इन्होंने ये दे दिया अभी सनातन का। अभी तो धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अभी तो कई सारे ऐसे पॉइंट देंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट सर यही है कि अपना ये जो है अपने लोगों को संभाले और सब लोगों के साथ की बात करें, ना कि किसी सनातन को तोड़ने की या फिर किसी और चीज की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और इस वक्त मैं हूं रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या में सरयू का किनारा है और आज हम बात करेंगे सनातन पर हो रही सियासत की। देखा जाए तो पिछले काफी समय से कुछ नेताओं के द्वारा सनातन धर्म पर लगातार चोट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान सामने आया है सनातन धर्म को लेकर, एक बार फिर से उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं जो सियासत है वो तेज होती दिख रही है। दिवाकराचार्य जी हैं जो यहाँ के प्रमुख संत हैं। दिवाकराचार्य जी जिस तरीके से सनातन को लेकर कई बार उस पर चोट करने की कोशिश की गई, कल मुख्यमंत्री ने तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब बाबा राय वो भी सनातन को नहीं मिटा सके। तो किसी की क्या है?
देखिए, निश्चित ही एक नई सी होड़ लगी है सनातन धर्म को मिटाने की, सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात करने की। मैं पूर्ण रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की बातों से सहमत हूं। रावण का भी जब कालखंड था तो चलत दशानन डोलत अवनी, जब वो चलता था तो उसके पाप, दुराचार, अत्याचार, अनाचार ऐसे बढ़ गए थे कि तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया कि मानो जैसे धरती ही डोल रही हो। अपने अभिमान में, अपने गुरूर में ऐसे चलता था। आज कुछ ऐसे नेता हैं जैसे कि डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं पार्टी के, स्टालिन, मिस्टर स्टालिन, और उनके जूनियर स्टालिन बेटे उदयनिधि जी, जिस प्रकार से सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया इत्यादि मच्छरों से तुलना करके उसको खत्म करने की बात और सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि अब समय आ गया है रावण की तरह इनके अंत का। अब समय आ गया उन मुगलों की तरह, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं की तरह इनके अंत का। अब समय आ गया है कि जैसे माँ दुर्गा ने भद्रकाली का रूप धर के महिषासुर का वध किया था, ऐसे संपूर्ण सनातनी एकजुटता के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में ये मजबूत कैसे होते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से ये मजबूत कैसे होते हैं, विधानसभा चुनावों के माध्यम से, ये इनको कौन सुनिश्चित करा के दे रहा है, ये कहां की शक्तियां लगी हुई हैं, ये भी एक्सपोज होने चाहिए कि आखिर इनको बचाता कौन है। और इनके ये क्या संविधान के अंतर्गत नहीं आते? जिस बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रामचरितमानस की जो छवि अंकित की, जो भगवत गीता, जो गीता उपदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसका पटचित्र अंकित है। भारत के असेंबली में सत्यमेव जयते और संस्कृत की तमाम चीजें लिखी हुई हैं। जब उदयनिधि जैसे लोग बोलते हैं, उदयनिधि संवैधानिक पद पर हैं और असंवैधानिक होते हुए सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, संस्कृत भाषाओं को मलेरिया और मच्छरों से तुलना करते हैं, तब इनके ऊपर क्या संवैधानिक कानूनी कार्यवाही नहीं होती है? तो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पा रही है, क्या यही संवैधानिक होना होता है? संविधान सुरक्षित है तो सिर्फ सनातनियों की वजह से, हम सहिष्णु हैं, उदारवादी लोग हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमजोर हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं सरयू घाट पर अयोध्या में, और यहाँ के तमाम साधु संत जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, कल योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक बयान आया कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, बाबर, औरंगजेब आए, वो मिटाते मिटाते वो खुद मिट गए। लेकिन जिस तरीके से कुछ नेताओं ने सनातन पर चोट किया, सनातन को खटमल तक कहा और तमाम बीमारियों से इसकी तुलना की गई, इसको लेकर क्या सोचते हैं? जी सोचते जो ऐसा है, ठाकुर जी की कृपा है, सब ये कहने वाले तो बहुत कुछ है, बुरा भला कहते हैं, जो अच्छा ये मोदी कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया। सनातन धर्म को मानते हैं हर कोई, गुंडागिरी सब बंद हो गया है, हाँ सब आनंद है। और सबसे अब तो कहने वाले तो बहुत पार्टी है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। कई नेताओं ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, कई लोगों ने सनातन पर सवाल उठाया। ये तो हम बताएं, रामचरितमानस पर जो उठाए है ना, वे खुद उठ गए, वो खुद उठ गए ना, और क्या कहना है, हो गया। दरअसल यहाँ पर आज क्रूज सेवा शुरू की गई है और तमाम लोग हैं। बाबा जी आगे आ जाइए। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सनातन को मिटाना चाहते थे वो खुद मिट गए, बाबर, औरंगजेब आए, वो मिट गए, लेकिन सनातन नहीं मिटा। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से सनातन को लेकर तमाम नेताओं की टिप्पणियां आ रही थी, भला बुरा बोला जा रहा था, आप लोग क्या सोचते हैं? अयोध्या की धरती से जब से यह चर्चाएं हुई, लोग कर भी रहे हैं, अभी तो हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि गंदी चीजों का नाम लेने से अपना मन भी गंदा होता है। और जिन लोगों ने सनातन के विरोध में ऐसा कहा है, उनके लिए समस्त अयोध्यावासी संतों की तरफ से, यहाँ के संत श्राप तो नहीं देते हैं, लेकिन ये कहा जरूर जाता है कि जैसा जो इस तरह से कुकर्म करने वाले लोग हैं, यानी जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, मुझे लगता है ये लोग खुद सात्विक नहीं है तो सनातन की बात ही क्या करेंगे। जो सात्विक होगा, जो भगवान को मानेगा, जिनके आहार सुंदर होंगे, उनके विचार सुंदर होंगे, मुझे लगता है ऐसा कहने वाले लोगों के आहार नहीं सुंदर हैं, इस नाते उनके विचार सुंदर नहीं है। ज्यादा कुछ न कह करके जिसने भी आज नहीं पूर्व जो लोगों ने, चाहे रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ और इस तरह से जो भी लोग हुए,
उन सब का विनाश हुआ है और जो सनातन का विरोध करेगा उनका सर्वनाश निश्चित है। बात है सनातन धर्म की उत्पत्ति जब से हुई है, जब सृष्टि भी नहीं बनी थी। तो मेरा ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग नहीं है, जिनमें बुद्धि का थोड़ा सा बहुत कमी है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो जहाँ रहते हैं, जिस अन्न को खाते हैं, जिस देश में रहते हैं और वहाँ के धर्म के बारे में ऐसी बात करते हैं, उनको डूब मरना चाहिए और अपनी ऐसी बातों बोलने पर सोचा सोचना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो कल मुख्यमंत्री ने बोला कि जो लोग मिटाने आए वो खुद मिट गए, तो वैसे लोगों को एक जवाब मिला है? 100% जी, इसमें कोई दो राय है नहीं। आप भी जानते हैं कि जिसने जब सनातन धर्म के विरोध में बात करी है, सनातन धर्म को गलत अपशब्द बोले हैं, उनका सर्वनाश हुआ है, उनका नाश हुआ है, उनका कुल का विनाश हुआ है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सनातन को लेकर पिछले काफी समय से इस पर टिप्पणी की जा रही है, यहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा की गई, बाहर के कुछ नेताओं के द्वारा की गई। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग आए सनातन को मिटाने लेकिन खुद मिट गए। आप क्या सोचते हैं? मैं सचिन वशिष्ठ हूँ, दिल्ली प्रदेश प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ। पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सनातन धर्म जो है वो आदिकाल से है, समझ रहे हैं आप। और सनातन धर्म की ये शाखाएं जो सभी जो धर्म निकले हैं, इसलिए जिसने भी सनातन धर्म को मिटाने की सोची, सच्चाई में यह कि वो खुद मिट गया। ये बात बिल्कुल सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, हमारा जो धर्म है, मैं आज आपको एक मतलब मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, हमारा जो धर्म है वो लोगों को जीना सिखाता है, लोगों को जीना सिखाता है, उनकी जो प्रक्रियाएं उनको करना सिखाता है। बाकी आप जाके देखो ना धर्म में क्या हो रहा है? आप, मैं विश्व हिंदू महासंघ से मतलब जुड़ा हुआ हूँ। मोहम्मदन धर्म में आप ज्यादातर मतलब लोगों को देखो, उनके यहाँ कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता है? आप बताओ। है वो ओबीसी भाई संसद में ये कहता है कि हम स्त्रियों को खेलने के लिए समझते हैं। हमारे धर्म में हम नदी को पूजते हैं। हमारे धर्म में आप सोच के चलो, गंगा को हम पूजते हैं, स्त्री को हम पूजते हैं, छोटी कन्या को हम पूजते हैं, बच्चों को हम पूजते हैं, जो कि पीपल का जो मतलब वृक्ष है उसको हम पूजते हैं। सनातन धर्म की कौन भाई साहब कर सकता, बराबरी कर सकता? सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, इन लोगों के लिए कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो लोग सनातन के लिए जो सोच रहे हैं उल्टा, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। इस सनातन पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ये सच है कि सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, और जो लोग भी सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं या इस पर सियासत कर रहे हैं, ये चीजें बंद होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।